दोस्तों अभी मैं उदयपुर से निकला हूँ गोगुंदा के लिए, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था और उनके पिताजी का निधन भी हुआ था। तो वहाँ पर भी कुछ निर्माण वगैरह होगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का वहाँ का आज की स्थिति में आर्किटेक्चर है। यह गोगुंडा तहसील है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा बनी हुई है और इसके जस्ट सामने की ओर एक रास्ता जा रहा है। तो हम उसी रास्ते पर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। दोस्तों उदयपुर से पिंडवाड़ा 4 लाइन पर होकर अभी हम इस जगह आए हैं और उदयपुर से ये जगह गोगुंदा 35 किलोमीटर है और गोगुंदा से 1-2 किलोमीटर और आगे ये स्थान है। अभी हम यहाँ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की एक बाउंड्री बनाई गई है, थोड़ा डेवलप भी कर रखा है। यहाँ पर ये पुराने हिस्टोरिक पेंटिंग बनाई गई है इस बाउंड्री के ऊपर। और चलिए अब हम चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेवलप भी कर रखा है। यहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर पूछते हैं किसी से। दोस्तों ये मंदिर के पास का स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर बाद में डेवलप कर रखा है। जो पुराना उनसे जुड़ा हुआ रियलिटी वाला ये स्ट्रक्चर है। ये छतरियाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम चलकर इस स्थान के बारे में जानने का और पता करते हैं। यहाँ के बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग्स की गई हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं शूरवीरों की धरती मेवाड़ की वो जगह गोगुंदा, जहाँ पर उनका राज तिलक हुआ था। दोस्तों पीछे की तरफ आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा परिसर देखा। उस परिसर से हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमें ये बाबूजी मिले। बाबूजी सबसे पहले आपका परिचय हमको दीजिए। मेरा नाम दीपक गिरी गोस्वामी है जी। मैं राज तिलक महाराणा प्रताप राज तिलक नीलकंठ महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना करता हूँ जी। यहाँ का महाराज हूँ मैं जी। तो थोड़ी यहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को अच्छे से जानकारी दीजिए। सर जी ये जो बना हुआ है ये छतरी वगैरह, इधर ये मंदिर, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जी। इस मंदिर में महाराणा प्रताप जी ने स्वयं पूजा अर्चना करी थी जी। ये जो मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर जी, इस मंदिर में महाराणा प्रताप जी ने पूजा अर्चना करी थी जी। एक और बगल में ये मंदिर है, ये पुराना ही है। हाँ ये बालाजी का मंदिर है। ये तो बाद में निर्माण हुआ था इसका, तो पहले खुले में थे बालाजी महाराज जी जी। बालाजी महाराज पहले खुले में थे, मंदिर को बाद में बनाया। ये जो मंदिर है महादेव मंदिर, ये उस जमाने से जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था जी। थोड़ा इस मंदिर को भी हाईलाइट करें पूरी जानकारी के साथ। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये तो सर जी गोविंदा गांव नहीं बसा, उससे पहले जो दोइंदा करके गांव था तब का निर्माण हुआ इसका, तो इस मंदिर का। हाँ उस जो फिर उसके बाद गोविंदा गांव बना, उसके बाद महाराणा प्रताप जी का इस गोविंदा गांव में राज्याभिषेक हुआ था जी। अंदर ये वो जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इनमें जो महाराणा प्रताप जी ने इन महादेव जी की पूजा अर्चना करी थी जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असली मूर्ति यही थी जिनकी महाराणा प्रताप जी पूजा किया करते थे। शिव जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं, और पीछे नंदी जी विराजित हैं। दोस्तों वो छतरियां देखते हैं जहां पर महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था और इसी प्रक्रिया से गुजरकर उन्होंने मेवाड़ का शासन संभाला था। आते जाइए। ये दोनों छतरियां हैं सर? नहीं ये मेन छतरी इस इमली के पेड़ के नीचे हुआ था राज्याभिषेक महाराणा प्रताप जी का। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इमली का पेड़ कितना पुराना है सर? ये लगभग 800 साल पुराना इमली का पेड़ है। 800 साल पुराना। हाँ। दोस्तों ये छतरी, ये मुख्य छतरी है यहाँ की। इस छतरी के इसी जगह पर महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था और सामने की ओर एक और छतरी आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी छतरी वो है और तीसरी छतरी वो है। यानी इस बावड़ी के चारों तरफ 4 छतरियां बनाई गई हैं। इस छतरी के अंदर उनका राज्याभिषेक हुआ था और बाकी 3 छतरियां इस बावड़ी के अच्छा दिखे इसके लिए बनाई गई थी। ये तीनों छतरी अब कितनी पुरानी है? ये सब साथ की है सर जी छतरी। ये छतरी वो छतरी हाँ सब साथ की बनी है छतरी। इसका निर्माण हुआ था ना जी, उसी समय से ये सब बने हुए हैं यहाँ पे जी जी। जिस समय से ये यहाँ मंदिर स्थापित था उसी समय वो जल वाला अभिषेक करने के लिए चाहिए थी जी। तो उसी समय से ये बावड़ी यहाँ बनी हुई है मंदिर के साथ। इस बावड़ी में आज भी पानी
हाँ बिल्कुल है। बहुत गहरे में है पानी तो इसमें। इस बावड़ी को भी दोस्त पूरी दिखाएंगे। ये बावड़ी पीने के पानी के लिए बनाई गई थी। नहीं, किसी समय में पीने का पानी इस्तेमाल लेते थे, अब तो जैसे पानी अच्छा नहीं है इसलिए इस्तेमाल नहीं लेते हैं। जी जी जी। ये पीने के पानी के गांव का पनगट था, सारे गांव वासी यहीं से पानी ले जाते थे। जी ये सारी सीढ़ी बनी हुई है ना, ये वो, तो इन सीढ़ियों से आते थे गांव वाले और पानी भर के ले जाते थे बावड़ी से। जी। यहाँ पर और भी कुछ अवशेष रहे होंगे जो पिछले समय में कुछ आर्किटेक्चर पुराना रहा होगा, जैसे इस बावड़ी के आसपास इधर आसपास कुछ रहा होगा उस टाइम। ये तो सारा उस समय में जंगल था, अब तो आबादी क्षेत्र में आ गया सारा। जी जी जी। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप जी का, जब ये पूरा एरिया जंगल एरिया था, यहाँ तो खाली बस ये मंदिर था और ये पुजारी निवास स्थल था, बस ये बावड़ी वगैरह यही था जब महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक हुआ था। जी। ये उसके बाद ये तो सारा निर्माण हो गया और आबादी क्षेत्र में आ गया, ये पूरा जंगल एरिया था इस समय। जी जी। अभी गोगुंदा गांव एक तहसील है। हाँ जी। तहसील। अभी यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय क्या होता है? यहाँ तो ऐसा है कि सब तरह के व्यवसाय होते हैं, पर प्राचीन काल में जैसे मिट्टी के बर्तन ज़्यादा प्रसिद्ध थे गोगुंदा के, मिट्टी के बर्तन वगैरह ये चलते थे उस समय। अभी भी बनते हैं कुछ एक जगह? हाँ जी बनते हैं, अब अमुक लोग बाकी बनाते हैं, अब उतना नहीं रहा चलन। जी जी जी। और खेती बाड़ी होती है यहाँ पे? हाँ जी, खेती बाड़ी होती है आसपास में, ये खेती बाड़ी वगैरह होती है, मक्का गेहूँ वगैरह। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा सबसे नाम पहले। प्रकाश चंद्र शर्मा है जी और हम यहीं रहते हैं। जी। और विशेष नीच गांव हमारा बड़ी साड़ी के पास में बोहेड़ा है। जी। और यहाँ जॉब के हिसाब से और थोड़ा काम के हिसाब से यही 20-22 सालों से यही रहते हैं। जी जी ये मकान भी यहीं बना रखा है, जी। सब व्यवस्था यहीं से होती है। जी। और अब महाराणा प्रताप के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, हम आपको बताते हैं इस गोगुंदा के बारे में जी। कि ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है आपको पीछे से इधर, जो ये उनकी थोड़ा उस तरफ। वो उधर पहाड़ है ना, इस नीम के पेड़ के बीच में नज़र आ रहे हैं आपको। जी जी। उसकी तलहटी में गोगुंदा बसा हुआ था और पुराना वाला पुराना जी। जो निवास था खास। और जो यहाँ महल बने हुए हैं, जो राजा महाराजा लोग रहते थे, उदय सिंह जी का जो वंशज था वो हिसाब से वो वहाँ रहते थे, फिर चलते थे। तो फिर क्या हुआ कि आक्रांताओं ने अपने इस गोगुंदा के ऊपर महाराणा झुके नहीं तो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यहाँ इस जगह, जिस जगह अपन खड़े हैं उस जगह के इस जो गोगुंदा इस साइड में नया बसा, उस गोगुंदा के अंदर अपने क्या उन आक्रांताओं की फौजें पड़ी ने डेरा डाल दिया। तो मतलब अभी जो गोकुंदा बसा हुआ है, हाँ, वर्तमान में अकबर की सेनाओं ने और इन आक्रांताओं ने यहाँ डेरा डाल दिया, जबकि पुराना गांव इन पर्वतों की तलहटी के बीच में ही था। जी। उसके बाद से उसके बाद में ये हुआ कि फिर यहाँ वो पड़े रहे। तो उनको रसद सामग्री चाहिए थी, तो महीना 2 महीना तो उन्होंने या 6 महीने ऐसे निकाले, फिर उनकी रसद सामग्री ख़त्म हो गई। और फिर इधर अपने महाराणा प्रताप की सेना ने उन्होंने कमांडिंग अच्छी पकड़ करके फिर वो भूखे मरने के बहाने फिर उनके ऊपर अटैक किया। और मुगल कालीन शासन काल में हुआ था ये। फिर मुगल अपनी सेना लेके यहाँ से भाग गए। हाँ, आधे तो भूखे मर गए। इस तरीके से इनको घेर लिया कि इस जगह उनकी रसद सामग्री सारी पहुँचनी, हाँ, जो उनके पास उपलब्ध थी, हाँ, वो खत्म हो गई। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उन तक वो सामग्री नहीं पहुँचने वो सामग्री का जुगाड़ आसपास से करते थे क्या? नहीं, वो पहले तो लाते थे साथ में, और आसपास के जो एरिया हैं उनके अंदर उनका थोड़ा साम्राज्य था, सानिध्य था, उनको मिल जाते थे। क्योंकि पहले ज़माना में अपने राजा महाराजा काल में है ना, वो थोड़ी सी फूट क्षण लोभ के लिए, कोई गद्दी के लिए, कोई किसके लिए राजा महाराजाओं में ये परिपाटी बनी हुई थी। लेकिन इस महाराणा प्रताप के अंदर वो स्वाभिमान था, ये कभी किसी के सामने यूं नहीं होने देते। तो इन्होंने उनकी रसद सामग्री बिल्कुल डाउन कर दी। डाउन कैसे की? सब जो मार्ग यहाँ सप्लाई होते थे उन मार्गों को ब्रेक कर दिया, रोक दिया। जी। वहाँ पे उन्होंने जो भी वो सामग्री लेके आता जाता था, छापामार पद्धति से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। हाँ, वो रोक देते थे। तो फिर वो भूख के मारे यहाँ से घबरा करके चले गए। जी। ये यहाँ का है। और यहाँ पास में एक गणेश जी का स्थान है, मंदिर है, जो इस मेवाड़ के अंदर जब शादी ब्याह या मकान का वास्तु कुछ भी होता है
तो सबसे पहले क्या गणेश जी के भजन गाए जाते हैं। जी तो वो गोगुंदा के गणपति जी सबसे पहले वो भजन गाया जाता है। उसके बाद में यहाँ वो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और अमर सिंह के हाथ से वो बन बिलावड़ा घास की रोटी लेके भाग गया। जी ये सब वहाँ वो शस्त्रागार के वहाँ मायरे की गुफा के वहाँ आपको मिलेंगे। जी वो जगह मायरे की गुफे जहाँ पे उनके कुल देवी और भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। महाराणा प्रताप कुलदेवी करणी माता। हाँ, करणी माता का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर है, क्योंकि वो डेली उनका नियम था। महाराणा प्रताप सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करने के बाद वो सेवा पूजा करते थे उनकी कुल देवी की और भोलेनाथ की। सर भोलेनाथ को एकलिंग जी भी कहा जाता हाँ, है। ये सब एक ही स्वरूप है सर। मतलब जितने भी सूर्यवंशी मेवाड़ के शासक हुए ये अपने आप को एक दीवान मानते थे हाँ। और एकलिंग जी को शासक मानते थे। बिल्कुल साहब। जी जी दोस्तों, यानी गोगुंदा केवल महाराणा प्रताप के राज तिलक और उदय सिंह जी के देहावसन की वजह से भी नहीं, बल्कि यहाँ पर कई क्रियाओं की वजह से, मुगलों की और महाराणा प्रताप की आपस में मुठभेद की वजह से भी प्रसिद्ध है। जिस दिन महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी एक्सपायर हुए थे, उनका दाह संस्कार करने से पहले यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था और उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया, क्योंकि उदय सिंह जी के एक्सपायर होने के बाद ही उनका राज तिलक किया गया। वो पहले ये उस जमाने में ये परिपाटी थी जी। कि राज घराने में वो गद्दी खाली नहीं रहती थी, जी इसलिए वो पहले राज तिलक करके फिर बाद में उनका अंतिम संस्कार किया। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं उस जगह पर जहां उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये वो जगह है जी जहाँ पे उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था। जी चलिए हम आपको बताते हैं। वो जगह ऊपर बनी हुई है, अभी ये छतरी बना रखी है। ये जिसके नीचे है वो जगह जहाँ पे उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था और ऊपर ये छतरी बनाई गई। और पहले अभी ऊपर से फर्श समतल है, इसका है अभी बिल्कुल, हाँ सब समतल है अभी और उसका। शिव जी की स्थापना की। हाँ, वो ऊपर आपने बैठाते ही हैं जी, जी। नंदी या भोलेनाथ, ये स्थापित है। जी ये दोस्तों, यहाँ पर एक ये तालाब बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खंडहर में तब्दील एक मंदिर जैसी आकृति का यहाँ पर कुछ मौजूद है। यहाँ पर कुछ ये इस खंबे वगैरह बनाकर बाहर की एक छत भी बनी हुई होगी। इसका निर्माण उसी समय में हुआ जब ये यहाँ अंतिम संस्कार हुआ ना जी, उसी समय ये वो मंदिरों का नहीं, ये दूसरे राजा महाराजाओं के इनकी परिपाटियों के थे, वंशजों के ये बने हुए हैं। बाकी एक मंदिर भोलेनाथ का ये यहाँ बनाया गया और उसकी स्थापना ये यहाँ की गई, लेकिन वो क्या देख रेख नहीं होने के कारण से ये इसी हालत में तब्दील हो गया। बाकी ये पूरा उसी समय मंदिर के हिसाब से बना हुआ। अब इसका पुनर्निर्माण, इसका समय आया, ये जग गया, तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस के अंतर्गत इसको भी अच्छा डेवलप किया जाएगा। इसको भी ये छतरी है पुरानी, वो अच्छा ये एक दूसरी छतरी है 4 खंभों वाली, बैठने के लिए। यूँ मंदिर पे आते हैं, दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो लोग बाग बैठते हैं। इसी तरीके का डेवलपमेंट यहाँ भी रहा होगा। हाँ, यहाँ पे भी रहा है। ये पूरे चारों तरफ खंभे होंगे, ऊपर इसका गुंबज भी रहा होगा। वो पूरे अपने मंदिर वाली लोकेशन धीरे धीरे ध्वस्त हो चुकी है। जी जी, ये पूरा इधर का तालाब, ये इधर का तालाब। आप आगे फिर इनके वंशजों के ये अलग अलग छतरियाँ बनी हुई। वापस ये छतरी। हाँ सर, अभी भी इनके वंशजों में कोई एक्सपायर होता है तो यहीं पर छतरी बनती है? यही बनती है। सिटी पैलेस उदयपुर के जो वंशज नहीं, यहाँ के ठिकाने के गोगुंदा महाराणा प्रताप के साथ में 2 झाला परिवार साथ चलते थे। एक तो बड़ी साड़ी का झाला मान सिंह जो सेम डिटो महाराणा प्रताप लगता था, और एक झाला ठिकाना था गोगुंदा का जी। वो ठिकाने के आज भी कोई भी शांत हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार यहीं होता है जी। और इस तरीके से हाँ, नई छतरी बना दी। हाँ, उनके वंशजों के हिसाब से जो शांत होते गए उनके हिसाब से ये सब बाकी छतरी बनती गई। जी जी जी, ये लोकेशन है यहाँ की। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ है और बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप लोगों की सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।